नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में समय और कार्य, और आज से हमारी श्रृंखला चालू हो चुकी है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी एग्ज़ाम्स में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर टाइप से प्रश्न लेकर आएंगे। ये टाइप 1 है, इसके बाद टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा। इस वीडियो में हम टोटल 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अगले टाइप में हम हर एक टाइप से 5 टॉपिक यानी 5 टाइप ही लेकर आएंगे, यानी 5 टाइप एक ही होगा, उसमें क्वेश्चन की संख्या जो है वो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट टाइप होंगे उसके अंदर वाले उन सभी को निकाल करके हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हर एक टाइप को आपको पढ़ना है, क्योंकि हर एक टाइप से कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट रखा हो उसमें देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, एक यहाँ पर 12 दिनों में कार्य कर सकता है और जो हमारा बी था वो 8 दिनों में कर सकता है। अब हमें देखना है इन दोनों का लासा क्या होगा। तो लासा यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 12 से कटने वाली संख्या एक ही मिल रही है, कौन सी? तो आप बताएंगे 24 मिल रही है। तो 24 एक छोटी संख्या जो 8 से कट जाती है कितनी बार? तो आप बताएंगे 3 बार। और 12 से कितनी बार कट जाती है? 2 बार, यानी 12 दूनी 24। तो इस तरीके से ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई है? 2। अब बी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है यहाँ पर 3। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा लासा होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। कुल कार्य कितना होगा? यहाँ पर 24 जो हमने लासा निकाला है। अब यहाँ दोनों की कार्य क्षमता देखेंगे, ए प्लस बी। अब एक साथ में यहाँ पर बोला गया एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो एक दिन की कार्य क्षमता के लिए हमारे पास जो भी यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी हमने क्षमता निकाली उनको जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की निकालनी। तो 3 2 कितनी हो गई? 5 हो गई। अब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य जो है कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो कुल समय हमें निकालना है। तो कुल समय निकालने के लिए हमें कुल कार्य को भाग देना पड़ेगा। तो कुल कार्य है कितना हमारा? 24 है। ठीक है, 24 है कुल कार्य, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से इसे हम भाग देंगे। ठीक है, तो 5 चौका 20 यानी 4 बार लग जाएगा, बचेगा 4। दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 5 8 40 यानी 4.8 आएगा। ठीक है, 5 से आप इस तरीके से यहाँ पर 24 को जब भाग देंगे और दशमलव तक संख्या जाएगी तो 5 चौका 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक 4 बचेगा, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 5 8 40। इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो इतना दिन का कार्य होगा। और आप लोगों को बता दें ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशमलव में भी आंसर रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है ये 15 दिन में कर सकता है, अब बी दिया गया है बी से 20 दिन में कर सकता है। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमें नंबर पता होना चाहिए, तो 60 यहाँ पर एलसीएम आएगा लसा। ठीक है, अब 60 आएगा तो 15 से काटेंगे तो 4 बार लगेगा, 15 चौके 60, अब 20 3 60 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा है यहाँ पर एलसीएम जो निकला है ये कुल वर्क होगा। दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। तो दोनों जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ पर इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 7। ये एक दिन की है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो पूरा कार्य हमारा 60 है। ठीक है, और दोनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क हमारा 60 था और दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी? 7। तो 7 से इसे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 बार लग जाएगा, 7 8 56। तो यानी यहाँ पर 7 8 56, तो बचेगा कितना? 4 यहाँ पर। ठीक है, 7 8 56, 56 से जब 60 से जब 56 जाएगा तो बचेगा 4। तो यही इसका दिन आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 सही 4/7। तो देखिए इसमें 8 सही 4/7 यहाँ पर है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है।
उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो एक लड़का है कोई, हम उसे ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ए लड़का जो है अकेले वो 10 दिन में कर सकता है। अब बोला गया है लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में, यानी ए तो रहेगा उसमें और दोस्त आ गया उसका बी, तो यानी दोनों ये मिलकर कार्य कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों का हम यहाँ से लासा निकाल लेंगे। तो एक ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों से कट जाए तो निकलेगी वो संख्या 30। कौन सी निकलेगी, 30। तो 10 से यहाँ पर भाग देंगे से 3 बार जाएगा, 6 से लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, ए बी की कार्य क्षमता कितनी है 5। तो यहाँ पर हम देखिए बी की निकाल सकते हैं। बी की कैसे, तो ए प्लस बी की 5 है टोटल और ए की हमें 3 पता है, यहाँ पर ए की कितनी है 3 यहाँ पर क्योंकि निकली हुई है, और 5 से जैसे माइनस कर देंगे 3 को तो बी की निकल आएगी कितनी 2। अब बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई यहाँ पर 2, देखो तीनों की मैंने यहाँ पे दोनों की निकाल ली, ए की हो गई 3 और बी की निकल आई 2, ठीक है। तो ए बी की यहाँ पे टोटल 5 दी थी। अब बोला गया है कि उसका दोस्त अकेले उस कार्य को करे तो कितने समय में, तो कुल कार्य यहाँ पर कितना है, टोटल वर्क दिया है 30, टोटल वर्क कितना है कुल कार्य 30। तो बी के द्वारा लिया गया समय यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, ठीक है। कुल समय कितना हमारा है 30। अब 2 से जब 30 में लगाएंगे तो 15 बार लग जाएगा, ठीक है। 2 से जब 30 को भाग देंगे 15, और 15 दिन में इसलिए दोस्त उसका कार्य कंप्लीट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक कार्य, देखिए ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के, यानी ए के द्वारा जो समय लिया गया था। अब देखिए बी जो हमारा कार्य कर रहा है, तो बी का जब भी कार्य निकालेंगे तो ए के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, ए के द्वारा समय कितना लिया जा रहा है 16, समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। तो समय का जो भी यहाँ पे ए के द्वारा लिया जा रहा है उसका 1/4 में बी जो समाप्त कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 1/4 से 16 में भाग देंगे, ठीक है, मतलब गुणा करेंगे तो 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16, यानी बी की यहाँ पर आ जाएगी 4 दिन, ठीक है। तो बी जो है कितना समय ले रहा है 4 दिन। तो बी जो टोटल कार्य 4 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहली बात हम पहले यहाँ पर इनका लासा निकालेंगे। दोनों का लासा कितना निकल के आ गया 16 ही आएगा। तो 16 से लगाएंगे 1 बार लगेगा, 4 चौके 16। दोनों की यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी है, देखिए ए की कितनी आ गई 1 क्षमता और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई। बोला गया है वे एक ही कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। अब एक साथ कार्य करते हुए तो दोनों एक साथ हैं यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। दोनों की कार्य क्षमता मिला के कितनी हुई 5, ठीक है, 5 हो गई। अब लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कार्य का कितना भाग, कार्य का जब भी पूछे कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते, तो ध्यान रखना, तो जितना यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता आएगी वो ऊपर रखनी है, तो टोटल कार्य जो था वो नीचे रखना है, ठीक है। बस ये एक दिन का भाग आ जाएगा, ठीक है। तो कितना भाग, तो 5/16 भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये एक दिन का इतना कार्य ये समाप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15-20 दिनों में कर सकते हैं, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। तो काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, जो काम नहीं हुआ है, जितने दिन नहीं हुआ है उसकी गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए के व्यक्ति हैं ये 15 दिन में कर सकते हैं, एल व्यक्ति हैं ये 20 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों का लासा जब लेंगे यहाँ पर, तो 20-15 का कितना आ जाएगा 60 लासा आ जाएगा। 15 से लगाएंगे 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 तियाँ यहाँ पे 60 हो जाएगा। यानी के की कार्य क्षमता कितनी हो गई 4 और एल की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3। और दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो यहाँ पे दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता यहाँ पर निकाल लेंगे, तो कितनी निकल के आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 4-3 कितनी हो जाएगी 7। अब बोला गया 5 दिन एक साथ काम करके, अब है एक दिन की यहाँ पर निकली हुई है, जब 5 दिन और कराएंगे तो इसमें हम साथ में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 35 हो जाएगा। तो कुल कार्य यानी कुल यूनिट कार्य कितना कर लेंगे वो 35 यूनिट कार्य
कार्य कर लेंगे। लेकिन कार्य है कितना टोटल, तो यहाँ पर देखेंगे आप पूरा वो है 60। तो ये टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया है कितना है 60, उसमें से 35 यूनिट काम कर लेते हैं। तो बचा हुआ कार्य कितना है, तो 60 से 35 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है, 25 है। अब पूछा था यहाँ पर अपूर्ण भाग पूछा था, तो किसमें से, देखिए 25 तो हमारा बचा हुआ है, किसमें से बचा हुआ, तो आप बताएंगे 60 में से बचा हुआ है, क्योंकि कुल कार्य कितना है 60, उसमें से बचा हुआ है 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 5 बटा यहाँ पर 12 भाग काम जो है बचा हुआ है। तो अपूर्ण कार्य यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बटा 12 भाग बच गया कार्य। अगला प्रश्न पूछा गया, P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों बाद, यानी 4 दिनों तक P करता है, उसके बाद Q काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला। देखिए P जो है और Q, तो P जो है 20 दिन में कार्य कर सकता है, Q जो है इसे 12 दिन में कार्य कर सकता है। तो अब इन दोनों का हमें लेना है लासा, तो लासा कितना आ जाएगा, 60 आएगा। 20 से लगाएंगे 60 में तो कितनी बार, 3 बार में जाएगा। 12 से जब लगाएंगे तो कितना आएगा, 5, तो 12 पंचे 60 कट जाएगा, और यहाँ पर 20 3 60, यानी इनकी P की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3, Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया, ध्यान से देखिएगा, अब जो P था, P अकेले कार्य शुरू करता है, P ही अकेले कार्य कर रहा है, तो P का 1 दिन का कार्य कितना है, तो P की कार्य क्षमता है कितनी, 3। अब वो कितने दिनों तक अकेले कार्य करता है, 4 दिनों बाद आता है, तो यानी 4 दिन तक अकेले कार्य करता है P। तो P की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी थी, 3, तो वो 4 दिनों तक कार्य करता है, तो 4 से इसे गुणा करेंगे तो टोटल कार्य कितना करेगा, 4 तियाँ 12, तो यानी 12 वो कार्य कर लेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग कार्य हम शेष कार्य यहाँ से निकाल लेंगे, तो यानी 12 यूनिट वो कार्य कर लेगा, कौन, ये P के द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष कार्य हम निकाल लेते हैं, तो टोटल कार्य हमारा कितना है यहाँ पर 60। ठीक है, जो एलसीएम होता है वही टोटल है, तो टोटल में से 12 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कितना, 48 बच जाएगा। 48 यूनिट जो कार्य है बचा हुआ है। अब वो दोनों करते हैं तो उसमें P प्लस Q दोनों की आ जाती है यहाँ पर, तो इन दोनों को मिला के कितना बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा कार्य क्षमता। ठीक है, एक साथ 1 दिन की टोटल कार्य बचा हुआ है यहाँ पर 48 यूनिट। अब इस 48 यूनिट को डिवाइड कर देंगे, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, बताया गया ना, तो Q काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया, इसीलिए दोनों अब करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 से इसे भाग दे देंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, यानी 6 दिन में दोनों के द्वारा कार्य जो है समाप्त कर लिया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। इस प्रश्न में बहुत ही सावधानी से देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपके ऑप्शन भी मिलेंगे और उसके हिसाब से इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। अब कैसे निकालना है, देखिए श्याम के द्वारा, तो यहाँ पर श्याम जो हैं और सुंदर हैं, ठीक है, श्याम और सुंदर, श्याम के द्वारा 16 दिन में किया जा रहा है, सुंदर के द्वारा 24 दिन में किया जा रहा है। तो यहाँ पर 24 और 16 देखेंगे तो इस तरीके से इसका निकल आया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए जो भी संख्याएं इस तरह की आएँ तो दिमाग तुरंत दौड़ाना है एलसीएम पे, लसा पे। तो लासा क्या बन सकता है इसका, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 बन सकता है, क्योंकि ये 16 से भी कट जाएगी 24 से, तो 16 तियाँ कितनी बार, 3 बार, 24 दूना, यानी कि हमें कार्य क्षमता निकल आई है। देखिए श्याम की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3, सुंदर की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर, 2। अब ये हमारा रहा कुल कार्य, ठीक है, तो कुल कार्य कितना है यहाँ पर 48 है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ने काम शुरू किया था, ठीक है। अब श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों बाद, यानी श्याम अकेले करता है पहले कार्य, तो श्याम को हम कर लिखेंगे। तो श्याम की कार्य क्षमता है कितनी एक दिन की, तो आप देखेंगे 3। कितने दिनों तक करता है, 10 दिनों बाद। सुंदर उसके साथ जुड़ा 10 दिनों बाद, तो श्याम जो अकेले पहली बार 10 दिन तक करता है, तो एक दिन की कार्य क्षमता 3 थी, तो 10 दिन का कार्य उसका निकालेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 तियाँ
मिल जाएगा 30 मिलेगा। तो 30 यूनिट वो काम कर लेता है, कौन? श्याम कर लेता है। अब रिमेनिंग जो कार्य था, ठीक है, शेष कार्य, उसके बाद वो 10 दिन बाद आता है ना, सुंदर आता है। तो शेष कार्य, तो कुल कार्य हमारा है कितना? 48। 48 से जब 30 जाएगा तो बचेगा कितना? 18। यहाँ पर कितना बचेगा? 18 यूनिट कार्य बचेगा। अब आएगा सुंदर आएगा, तो श्याम प्लस सुंदर, तो श्याम प्लस सुंदर, ठीक है, दोनों अब एक साथ में कार्य करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता है कितनी? तो 3 2 5, तो यहाँ पे 5 हो गई है। अब दोनों एक साथ उस कार्य को करते हैं तो कुल कार्य था यहाँ पर कितना? 18। तो 18 यहाँ पर है। अब 5 से जब यहाँ पर भाग देंगे इसको, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? 5 3 18, 3 और यहाँ पर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 5। तो इस तरीके से इतने दिन में वो दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर यह नहीं है। ऑप्शन में होगा तो टिक कर सकते थे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है और इसे करना भी नहीं है। कुल समय पूछा गया था, कुल समय लगेगा, तो यहाँ पर कुल समय, तो यानी पहले श्याम के द्वारा कितना समय लिया गया था? 10 दिन लिया गया था। उसके बाद दोनों करते हैं तो इतना दिन, तो यहाँ पर हमें कुल समय बताना है। तो कुल समय के लिए 10 दिन में प्लस यह भी हमें दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? उतना 5 3 15 3 18, तो यहाँ पर बराबर बनेगा 10 प्लस 18/5। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ हम कर लेंगे 5 दशम 50, 50 में जोड़ेंगे 68, तो कितना हो जाएगा? 68 और 68 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर भाग देंगे 5 का 5, 5 3 15, बचेगा 3 और यहाँ पे 5 दिन, यानी 13 सही यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 सही 3/5। यानी दोनों की कार्य क्षमता को जोड़िएगा। पहले श्याम जो 10 दिन तक करता है, 10 यहाँ से लीजिए, फिर दोनों मिलकर जितने दिन कार्य करते वो दिन, दोनों दिनों को जोड़ना है। फिर यहाँ कुल दिनों की संख्या पूछी थी, काम यानी कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो दोनों में समय जो लगा है, दोनों का समय आपस में जोड़ेंगे, तब हमें आंसर बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए, ए के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, तो देखिए 5 घंटा वो प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है, और कितने दिनों तक कार्य कर रहा है? 8 दिनों तक। तो वो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो 8 पंचे 40, यानी ए जो है उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। निकल आई वैल्यू। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करता है और 6 घंटा कार्य करके वो 10 दिनों में कर सकता है। अब वो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? तो 10 छंगा 60, यानी वो 60 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। तो अब इस तरीके से ए और बी का हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, ए के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 40 दिन में किया जा रहा है। अब बी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है 60 दिन में किया जा रहा है। अब दोनों का हम यहाँ पर ले लें एलसीएम, लासा लेंगे तो लासा कितना मिलेगा? 120 मिल जाएगा। तो 40 से जब भाग देंगे तो 3 बार लग जाएगा, 60 से जब भाग देंगे 120 में तो 2 बार लग जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी? 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 2, ठीक है। तो कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को और कितने समय में कर लेंगे। तो दोनों जो हैं कितना घंटा कार्य कर रहे हैं? 8 घंटे। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 5 है। कैसे? 3 2 5, मैंने दोनों को जोड़ा ना, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई है? 5, ठीक है। और कुल कार्य कितना है? कुल कार्य यहाँ पर हमारा 120 टोटल वर्क, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुल कार्य को डिवाइड करेंगे यानी दोनों की एफिशिएंसी से, लेकिन एफिशिएंसी से ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्य चल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गुणा किया था उसी तरीके से यहाँ पर 8 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इनकी एफिशिएंसी है एक, ठीक है, कार्य क्षमता दोनों की, लेकिन वो कितने दिनों तक कार्य करेंगे, मतलब इतनी कार्य क्षमता एक दिन की इनकी है, दोनों की मिला के 5 3 8, लेकिन कार्य कितने घंटे चलता है डेली का? 8 घंटे चलता है, इसलिए 8 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप इसे काट सकते हैं, तो यानी 120 और 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 0 0 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा? 3 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन इसका हमें
और लिखा उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो कितने समय में पूरा कर लेंगे, 3 दिन में। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका आ जाएगा राइट आंसर बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर कुल दिन पूछे गए हैं, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी के साथ सॉल्व करना है। तो के का जो कार्य है यहाँ पर दिया गया 3/4 जो भाग है वो 6 दिन में कर सकता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में के करेगा, तो यहाँ पर 6 गुणे करेंगे 4 और बटे में रखेंगे 3। अब 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6 यानी 4 दूनी 8। तो के जो है वह कार्य 8 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से हम जे का निकालेंगे। जे जो फ्रैक्शन वैल्यू में कर रहा है 2/5 भाग कार्य कर रहा है 4 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 4 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 5 और नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, ये वाला ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 5 दूना कितना हो गया 10। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं के और जे। तो के जो है कर सकता है उसे 8 दिन में, जे कर सकता है उसे 10 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का निकालेंगे लासा 8 और 10 का। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो 40 या 8 से भी कट जाती है, 10 से भी कट जाती है। तो 8 पंचे 40, 5 बार लग गया, 10 चौका 40, यानी के की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, जे की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। बोला गया यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो के प्लस और जे दोनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, तो आप देखेंगे 9। अब यहाँ पर कुल समय कितना लगेगा, कुल समय के लिए कुल कार्य को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल कार्य हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 40 है तो 40 ऊपर रखेंगे, ठीक है। 9 हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि इन दोनों की कार्य क्षमता है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो 9 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो यहाँ पर 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36 हो गया। तो बचा कितना 4, तो 4 सही 4/9 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 सही 4/9। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग जो 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत की वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पर 75%, इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब चलिए हम ए का मान निकाल लेंगे। ए जो फ्रैक्शन में कर रहा है 3/4 कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो कुल कार्य ए कितने दिनों में करेगा, तो 30 गुणा कितना हो जाएगा 4, डिवाइड में हो जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 ये 10, 10 चौके 40, यानी ए जो है टोटल कार्य वो 40 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर बी का निकालना है। बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई 50 की 1/2। अब ये कार्य कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो बी जो है टोटल कार्य कितने दिन में कर लेगा 18 गुणे 2 यानी 36 दिन में, ठीक है। यानी 36 दिन में कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ए और बी। तो ए जो है 40 दिन में कर सकता है, बी जो है 36 दिन में कर सकता है। अब 40 और 36 का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो आपको मिल जाएगा 360 मिलेगा। 360 वो संख्या है जो 40 से भी कट जाती है और यहाँ पर 36 से भी कट जाती है। तो 40 से लगाएंगे 4 नाम 36 यानी 9 बार में लग जाएगा। और 36 से जब इसे लगाएंगे तो 36 से कम 36 एक 0 यानी 10 बार में ये संख्या लग जाएगी। तो इस तरीके से ए बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, ए की आ गई 9, बी की आ गई है 10। तो यहाँ पर बोला गया था 18 दिन में। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। जब बात करें यहाँ पर एक दिन में कार्य का भाग हमें बताना होगा एक दिन में कितना, तो यहाँ पर दोनों की क्षमता, ठीक है। तो ए बी दोनों करते हैं तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो जोड़ेंगे 10 और 9 कितना हो गया 19। तो यहाँ कार्य क्षमता कितनी आ गई 19,
लेकिन हमें वहाँ बताना है कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। तो हमें टोटल भाग यानी जो टोटल कार्य होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है ऐसी कंडीशन में, और यहाँ पर जो भी इनकी कार्य क्षमता आती है वो ऊपर रखी जाती है। यही इनका एक भाग बचता है, एक दिन में कितना वो कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग, तो कार्य का वो 9/360 इतना भाग वो एक दिन में पूर्ण कर लेंगे। यही इसका राइट आंसर है, यानी 19 सही, यहाँ पर 19/336 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग थी, लेकिन इसमें 10% टोटल हमने सॉल्व किए, सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।